हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिजिक्स गिरी। इट्स अनिर्बान सर हियर। और आज हम अपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाई करने का एक लिमिटेशन होता है कि कितना मैग्नीफाई कर पाएगा, उस पर एक लिमिट है। अगर हमको उससे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए, उससे ज़्यादा मैग्नीफाई अगर हम करना चाहते हैं, तो हमको एक लेंस नहीं, दो लेंसेज यूज करना पड़ेगा इसको अचीव करने के लिए। और पहला जो लेंस है वो दूसरे लेंस के इफेक्ट को कंपाउंड करेगा, असिस्ट करेगा। मैं समझाता हूं कैसे। इफ यू सी दिस पिक्चर, ध्यान से देखना, यहाँ पर कहानी में दो लेंसेज, राइट। पहला वाला जो लेंस है उसको हम क्या बुलाते हैं? द फर्स्ट लेंस इज कॉल्ड एज दी, मेरे से ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव नाम क्यों दिया गया है ऐसा? बिकॉज ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट के पास है ये लेंस, दैट इज द रीजन इस लेंस का नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव, राइट। और दूसरा यहाँ पर एक लेंस है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले देखो कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा। ये बात समझना कि इन दिस केस द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। फोकस के बाहर रखा जाता है, समझ में आया? दैट मीन्स जस्ट इमेजिन कि अगर ये फोकस है उसका, उसके बाहर रखा जाता है। और अगर तुमको थोड़ा बहुत भी याद है कि लेंस कैसा इमेज बनाता है, then you will clearly remember कि ऐसे केस में ये ऑब्जेक्टिव इस ऑब्जेक्ट का एक रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। बात समझ में आ रहा है? सो ऑब्जेक्टिव ने क्या किया? इस ऑब्जेक्ट का एक रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज बनाया। नाउ व्हाट आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड इज दैट कि फर्स्ट सेट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी इस ऑब्जेक्टिव ने इस ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा कर दिया। Now what is interesting about this discussion is that देखो, ये जो तुमको इमेज दिख रहा है जो कि इस लेंस का इमेज है, वो इस पर्टिकुलर लेंस के लिए इमेज जैसा बिहेव नहीं करेगा। ये कैसे बिहेव करेगा? दिस विल बेसिकली बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट। मैं पहले भी तुमको ये बात सिखा चुका हूँ, सिखाया है ना? क्या सिखाया? दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लेंस विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। तो दूसरे लेंस के लिए ये जो है ये एक ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। और इस लेंस का नाम है आई पीस, बिकॉज इट्स ऑब्वियस, ये आंखों के सामने रखा जाता है। दैट इज द रीजन इसका नाम आई पीस है। नाम याद रखना बहुत आसान है। जिस लेंस को ऑब्जेक्ट के पास रखा जाता है उसको हम ऑब्जेक्टिव बुलाते हैं, और जिस लेंस को हम आंख के पास रखते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज आई पीस, राइट। नाउ अभी का जो कहानी है, फर्स्ट सेट ऑफ मैग्निफिकेशन तो हो चुका है। अभी आई पीस क्या करेगा? ये कहानी इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप, एग्जैक्टली सेम। ध्यान से देखना, ये जो इमेज बना है जो कि आई पीस के लिए एक ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा, दिस हैज फॉर्म्ड बिटवीन द पोल एंड लेट अस से द फोकस ऑफ द आई पीस। बात समझ में आया? दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस इज विद इन इट्स फोकल लेंथ, इसके फोकल लेंथ के अंदर है। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ये लेंस क्या करेगा? पता है ना क्या करेगा? दिस लेंस नाउ इज गोइंग टू प्रोड्यूस ए वर्चुअल inverted magnified image of this object, because for this eyepiece this is the object. बात समझ में आया? पक्का क्लियर? ऑब्जेक्टिव के लिए हमने ऑब्जेक्ट को फोकस के बाहर रखा, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाया दिस इज वेल विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। तो ये आईपीस क्या करेगा? इसको और मैग्नीफाई कर देगा। बात समझ में आया? तो ऑब्जेक्टिव ने फर्स्ट सेट ऑफ मैग्निफिकेशन किया था, तो H डैश is already the magnified form of H, और ये magnified form को और भी ज्यादा मैग्नीफाई किया है इस आईपीस ने। Is that clear? And ये जो इमेज तुमको दिख रहा है, जो फाइनल इमेज बना है आईपीस ने, जो फाइनल इमेज बना है, इस बात को ध्यान से समझना, फील करना कि आंख को क्या दिख रहा है। आंख को ये नहीं दिखाई दे रहा, आंख को दिखाई दे रहा है। आंख बोलेगा सर देखो ये जो दो रेस है दे आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो मेरे लिए दिस इज द ऑब्जेक्ट, सो फॉर द आई दिस इज द ऑब्जेक्ट। और इस आंख के अंदर रेटिना में कितना बड़ा इमेज बनेगा, कितना बड़ा रेटिनल इमेज बनेगा, वो डिपेंड करता है कि ये जो है इसने इस पर्टिकुलर आंखों पे कितना एंगल सबटेंड किया है। और गेटिंग द पॉइंट इज बिकॉज दिस साइज हैज इंक्रीज्ड बाय वेरी लार्ज अमाउंट। देखो ये एक आई पे जितना एंगल सबटेंड करता है, इसका साइज कई गुना बड़ा है यार, और ये उसी आंख पे इस बार और भी बड़ा एंगल सबटेंड करेगा। एंड वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इट। बहुत अच्छे से हमने ये चीज सीखा है कि एंगल जितना बड़ा होता है, विजुअल एंगल जितना बड़ा होता है, उतना बड़ा रेटिनल इमेज होता है, उतना बड़ा इमेज हमको दिखाई देता है। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? एक छोटा सा चीज जो बच्चों का डाउट होता है, उनको वो लोग या हम लोग भी, मेरा भी जब मैं पढ़ता था ना, तो ये डाउट होता था कि अरे यार आँख तो यहाँ पर है,
है ना, और विजुअल एंगल जो है थीटा हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। इस पूरे डिस्कशन में इस बात को समझना कि जब हम देखते हैं ना एक माइक्रोस्कोप के थ्रू जब हम देखते हैं ना, और आई इज वेरी वेरी क्लोज टू द लेंस, बात समझ में आया, तो लेंस एंड आंख को तुम एक ही जगह पर मान सकते हो। इज दैट क्लियर? अलग अलग जगह पर मत मानना, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। यहां पर मैं ये कहूंगा कि फाइनली ये जो फाइनल इमेज है इसने कितना विजुअल एंगल बनाया, आंख पे कितना विजुअल एंगल बनाया, मैं बोलूंगा थीटा। तो बोलोगे सर लेंस पे बनाया है, या लेंस जहां पर है आंख भी ऑलमोस्ट उधर पर ही है, तो हम विजुअल एंगल थीटा मान लेंगे, राइट। सो दिस इज द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज। मैं लिख के रखता हूं, चलो, visual angle formed by final image, है ना। फाइनल इमेज ने कितना विजुअल एंगल बनाया, दैट इज थीटा। एंड थीटा को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक छोटा सा चीज बता के रखता हूँ। यू नॉट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव ने यहाँ पर जो इमेज बनाया ये हो गया इमेज डिस्टेंस, इसको हमने वी नॉट लिख दिया। और आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, इन दिस केस दिस इज यूई। यूई इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ द आई पीस। इज दैट क्लियर? बात समझ में आया? इन टर्म्स को ध्यान देना। तो थीटा का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, थीटा मैंने कहा था कि थीटा छोटा है मानना है, और हम थीटा को tan थीटा मान के निकाल सकते हैं, tan थीटा, बिकॉज थीटा एंड tan थीटा विल नियरली बी सेम, राइट। सो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, h डैश, और बेस की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ध्यान से देखो, दिस इज ue। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? सो दिस इज द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑन द आई। सो विजुअल एंगल subtended by the object on naked eye। याद है ना ये कहानी, नेकेड आई के डी डिस्टेंस सामने अगर हम उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो जो विजुअल एंगल सबटेंड करता है, मैंने पहले भी दिखाया था, उसको हम थीटा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और थीटा नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर दैट इज h divided by capital D, right? This is the visual angle subtended by the actual object when it is at a distance of capital D from the naked eye. Is that clear? So in this case, अभी अगर मैं यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करना चाहूँ, that is थीटा बाई थीटा, सॉरी थीटा बाई थीटा नॉट होगा इन दिस केस। थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, that is h डैश by ue, and theta naught की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, that is h by capital D. So this is basically h dash by h into d by ue, ठीक है, that is d by u। this is the expression for magnifying power। इसको हम और सजाएंगे और बढ़िया बनाएंगे दिखने में। देखो अभी मैं तुमको एक छोटा सा चीज याद दिलाना चाहूँगा कि h dash by h क्या है, थोड़ा सा याद करो। ऑप्टिक्स h dash by h dash is the height of the image formed by the objective, and h is the height of the object for the objective। So h dash by h is nothing but the magnification। कौन सा मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाइंग पावर अलग चीज होता है। h dash by h is ratio of height of the image divided by height of the object। this is linear magnification। come on, गलती नहीं करना यार, मैं लिख के दे रहा हूं, दिस इज लीनियर मैग्निफिकेशन। किसका, कम ऑन, किसका, दिस इज लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, चलो मैं इसको मॉड ऑफ एम नॉट लिखता हूँ, साइन का लोचा नहीं लाऊंगा इसमें, मॉड ऑफ एम नॉट। उसको हम क्या लिख सकते हैं, h डैश बाई h, और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या था, v बाई u। तो ऑब्जेक्टिव के केस में इमेज डिस्टेंस कितना होगा, v नॉट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, u नॉट। तो हम इसको v नॉट बाई u नॉट भी लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को फिर से अगर ढंग से लिखे हम, h डैश बाई h को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, दैट इज v नॉट डिवाइडेड बाई u नॉट इनटू d divided by ue। so this is the expression for magnifying power। is that clear? पक्का? कहानी बाकी है यार, अभी भी कहानी बाकी है, इस चीज को अच्छे से लिख के रखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड, ठीक है, मिटा रहा हूं। ओके, ये क्या है, दिस इज द कहानी फॉर द रिलैक्स टाइम, राइट। ये कहानी याद है, रिलैक्स टाइम, फाइनल इमेज इज द डी। ये चीज़ ऑलरेडी मैं सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में ऑलरेडी बता चुका हूँ,
है ना, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस फॉर रिलैक्स टाइम। एक काम करता हूँ, मैं तुमको फिर से वो एक्चुअल पिक्चर दिखाता हूँ। ओके, तो इस पिक्चर को देखते हैं, इसके रेफरेंस में हम अपना कहानी बताते हैं। रिलैक्स टाइम, आई को रिलैक्स करना है, लेकिन ये समझो कि आँख देखता किसको है, ये जो आई है इसको देख रहा है, और अगर आँख को रिलैक्स करके इसको देखना है, दिस हैज़ टू बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ये जो आई पीस फाइनल इमेज बनाएगा, इसको इन्फिनिटी में बनाना है। इज दैट क्लियर? और याद रखना कि ये जो आई पीस है ना, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है भाई साहब, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, एच डैश इज द ऑब्जेक्ट। और एच डैश का इमेज अगर इन्फिनिटी में बनना है तो एच डैश को कहाँ बैठना है, इट हैज टू लाई एग्जैक्टली एट द फोकल पॉइंट ऑफ द आई पीस। आई पीस का फोकस जहाँ पर है वहाँ पर बैठना है। सो इन दिस केस अगर मैं यहाँ का मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करना चाहूँ, मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूला क्या था, दिस वॉज वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई ई, ये तो था तुम्हारा जनरल फॉर्मूला। इसमें अगर मैं चाहता हूँ कि मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द फाइनल इमेज इज एक्चुअली फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो यहाँ पर वी नॉट को तो वी नॉट हमने रख दिया, यू नॉट को हमने यू नॉट रख दिया, डी को हमने ऐसा रख दिया, एफ ये जो यू ई है दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन दिस केस, एच डैश हैज टू लाई एग्जैक्टली एट द फोकस ऑफ द आई पीस, और यहाँ पर हम यू ई के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, एफ ई लिख देंगे। एफ ई क्या है, दैट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। बोलो, ये कहानी समझ में आया? इज दैट क्लियर? बहुत प्यारा सा कहानी है। अभी तुम अगर और मैग्नीफाई करना चाहते हो इमेज, और बड़ा देखना है तुमको, दैट मीन्स यू नीड दिस टू कम क्लोजर टू द आई, राइट? दिस इज द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द आई पीस एंड यू वांट दिस इमेज टू कम क्लोजर टू द आई। आई के पास कितना ला पाओगे ये बताओ पहले, ये जो फाइनल इमेज है कितना पास ला पाओगे? फाइनल इमेज जो है इट कैन कम एट मैक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल डी फ्रॉम द आई, मतलब इन दोनों के बीच, आंख और ये फाइनल इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, कैपिटल डी होगा, तब मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होगा। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ, डी डिस्टेंस पे अगर आंख को देखना पड़ रहा है, इन दैट सिनेरियो आंख जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेन्ड होगा। ठीक है, कोई नहीं, इसके लिए निकाल के रखते क्या होगा। सो इन दिस केस मैं ये कह सकता हूँ कि वी का वैल्यू जो है, फाइनल इमेज डिस्टेंस ऑफ दिस आई पीस जो इमेज बना रहा है, इसके जगह मैं माइनस डी लिख सकता हूँ, राइट? मैं और यू ई निकालना चाहता हूँ कि कितने डिस्टेंस पे ये जो एच डैश बना है उसको कहाँ बनना है, ताकि जो ये फाइनल इमेज है इट विल बी फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ कैपिटल डी फ्रॉम दिस आई। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम लेंथ फॉर्मूला यूज करें, दैट इज 1 by v minus 1 by u दैट इज इक्वल टू 1 by f e इन दिस केस। सो यहाँ पर 1 by v की जगह हम क्या पुट कर देंगे, दैट इज माइनस डी माइनस, अच्छा यू ई के जगह एक काम करते हैं, अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ, मैं लिख के देता हूँ, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उसको हम क्या लिख देंगे, माइनस यू ई, इसका ही वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस यू ई अगर इस एक्सप्रेशन में पुट करता हूँ, आगे से माइनस है, यहाँ का माइनस मिल के क्या बन जाएगा, प्लस, दैट इज 1 by यू ई इक्वल टू 1 by एफ ई। इज दैट क्लियर? एंड फाइनली यहाँ से अगर मैं 1 by यू ई का वैल्यू निकालना चाहूँ, वो कितना होगा, 1 by एफ ई प्लस 1 by कैपिटल डी। हमने पहले भी किया था यार, ये नया कहाँ पर है, ये ऑलरेडी डन दिस बिफोर। क्या रे, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? पक्का? बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही प्यारा कहानी है, जस्ट तुमको अच्छे से समझना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं तुमको एक बात समझाना चाहता हूँ, नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक बेसिकली। देखो कभी तुमको ना बहुत बड़ा चीज़ अगर अचीव करना है ना, जैसे कि तुम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 2 साल का प्रिपरेशन है, कभी भी गोल पे फोकस मत करना, नेवर फोकस ऑन द गोल, हमेशा हर दिन पे फोकस करना, क्योंकि उस गोल तक पहुंचने के लिए तुमको 2 साल लगेगा, बहुत लंबा टाइम है, और सिर्फ गोल पे फोकस करके तुमको उतना मोटिवेशन नहीं मिलने वाला। You're getting the point? What you need to concentrate is how you spend your every day. अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, क्या तुमने इस वीडियो को देखा, उसके बाद ढंग से नोट बनाया? क्या तुमने सारा चीज़ प्रॉपर्ली लिख के रखा है? क्या तुमने उसको समझने का कोशिश किया है? क्या तुमने इस टॉपिक पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है? इन चीज़ों पे फोकस करो, जस्ट फोकस ऑन द जर्नी, एंजॉय द जर्नी। देखना कब तुम अपने गोल को अचीव कर लोगे तुमको पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हारा ये जर्नी इट विल बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो ऑलवेज
फोकस ऑन योर प्रेजेंट, फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू कैन चेंज, दैट इज इन योर हैंड्स। और तुम्हारे हाथ में आज क्या है, इस वीडियो को अच्छे से देखना, इस वीडियो का जो कंटेंट है उसको अच्छे से लिखना, अच्छे से वीडियो को समझना, इस पर प्रॉब्लम्स करना, और ये करते जाओ डे बाय डे, वर्क डे बाय डे। आज किया, कल भी किया, परसों भी किया, धीरे धीरे करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जर्नी पे फोकस करो, बहुत आसानी से तुम अपना गोल अचीव कर पाओगे। और ये जो फिलॉसफी है ना, ये सिर्फ इस प्रिपरेशन के लिए वैलिड नहीं है। और ये मत समझना कि JEE NEET दिस इज द ओनली एग्जाम दैट यू आर गोइंग टू फेस इन योर लाइफ। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट, इससे ज़्यादा चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आने वाले हैं। लेकिन जो फिलॉसफी है उसको हैंडल करने का वो यही है। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई टास्क है, उसको अचीव करना है, उसको करना है, तो उस पर फोकस मत करो। इस पे फोकस करो कि आज तुम क्या कर सकते हो वहां तक पहुंचने के लिए। आज पे फोकस करो, आराम से हो जाए। सो प्लीज, जो भी वीडियो देखते हो, अगर सिंसियरली देखते हो, पढ़ रहे हो मेरे वीडियोस को देख के समझने का कोशिश कर रहे हो, आई वुड हाईली रिकमेंड हर दिन जो भी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से लिखो, नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो रेगुलरली। बहुत बहुत ज़रूरी है रेगुलर रिवीजन। और देखने विल गेट फर्स्ट क्लास इन फिजिक्स, बहुत बढ़िया बन जाओगे। फिजिक्स तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। गेटिंग द पॉइंट? ओके फाइन। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस डिस्कशन जो हम कर रहे थे। इन दिस केस हम डिफाइन करना चाहते हैं मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द फाइनल इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल D। इन दैट केस हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? यही फॉर्मूला है V0/U0 इंटू, देखो D है, इंटू 1/UE। 1/UE की जगह हम ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 1/FE प्लस 1/D। इज दैट क्लियर? चमका या नहीं? ओके, दिस इज V0/U0। अगर मैं D को अंदर लेके चला जाऊंगा तो यहाँ पर 1 प्लस D/FE लिख सकता हूँ, and this is M suffix D, that is the magnifying power when the final image is at a distance of capital D। and it is obvious कि यहाँ पर हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि MD का वैल्यू जो होगा that will be more than M infinity। but इस केस में the eyes will be strained, right? in this case the eyes will be most relaxed। ये तुम्हारा चॉइस है, या सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि तुम कैसा मैग्नीफाइंग पावर चाहोगे। Is that clear? So this brings us to the end of this discussion. I hope you've enjoyed this video. Please लाइक बटन प्रेस करना। लास्ट वीडियो में बताया था, अगर तुमने लास्ट वीडियो देखा नहीं तो ये वीडियो भी समझ में आएगा तो नहीं, बट स्टिल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड स्टे विथ मी, मेरे साथ रहना। अगर तुम इन वीडियोस को देख के पढ़ रहे हो ना, सो आई हाईली रिकमेंड कि तुम सीरियली देखो, बिकॉज आज जो मैंने पढ़ाया इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन प्रीवियस वीडियो के साथ है। तो रैंडमली वीडियो उठा के पढ़ना चालू मत करना, समझ में नहीं आएगा। ठीक है? सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, टेक केयर, बाय।